फ्रीडम। अक्सर झूठे इंसान की बात मीठी होती है और सच्चे इंसान की बात कड़वी होती है। मैं आज इस दिन को एक स्टोरी के साथ सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि किस तरह मनुष्य अपने आप में भेदभाव कर रहे हैं। एक प्राचीन मंदिर था जो राजी खुशी एक कबूतर रहती थी वहाँ। कुछ दिन उस मंदिर की कोई त्योहार आई, मंदिर को कार्यक्रम चालू होने लगा, रंगा पोता चालू होने लगा। कबूतर उस प्राचीन मंदिर को छोड़कर दूसरे ठिकाना खोजने लगे। कुछ दूरियों के बाद उसकी एक चर्च मिली। चर्च पर रहने वाले कबूतर ने इस कबूतर का राजी खुशी स्वागत किया और राजी खुशी रहने लगे। कुछ ही समय पल बीती, उस चर्च का भी कोई पर्व आने वाली थी नजदीक। उस चर्च का भी कुछ कार्यक्रम होने लगा। वहां से भी कबूतर का ठिकाना छोड़कर जाना पड़ा। उस ठिकानों को छोड़कर कुछ ही दूरी संघर्ष करने के बाद उसको एक मस्जिद मिली। कुछ ही दूरी के पास मस्जिद में रहने वाले सारे कबूतर ने खुशी राजी इनको स्वागत किया, कुछ शरण दी, कुछ जगह दी और सभी लोग एक साथ रहकर मंगसार रहने लगे। उसके बाद मस्जिद का भी कुछ नजदीकी थी पर्व आने वाले, वहां भी साफ सुथरा होने लगा। सारे कबूतर को भी वापस वही प्राचीन मंदिर पर जाने पड़ा। उसके बाद वहां भी खुशी राजी रहने लगे। एक कबूतर की बच्चा जो थे अपने माँ से बोले कि कुछ नीचे चबूतरे पर चौक चौराहे पर मनुष्य आपस में धर्म के नाम पर दंगे आंदोलन कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। दूसरे कबूतर ने अपने माँ से बोले कि माँ, नीचे कौन लोग जो है कि आपस में लड़ रहे हैं। कबूतर की बच्चा की माँ ने बोली कि वो लोग जो हैं मनुष्य लोग जो नीचे हैं, मनुष्य लोग। तो बच्चा ने बोले कि क्यों लड़ रहे हैं आपस में। माँ ने उसके बोली कि जब हम प्राचीन मंदिर पर थे, वहां से छोड़कर मैंने चर्च पर गया, तभी मैंने कबूतर कहलाया। चर्च को छोड़कर मस्जिद में गए, तभी मैं कबूतर कहलाया। मस्जिद को छोड़कर पुनः मैं अपने प्राचीन मंदिर पर आया, तो तभी मैं कबूतर कहलाया। हमको ईश्वर ने ऐसे संतान ने मुझे बनाया, ऐसी ऊंचाई हम मुझे दी, इतनी ऊंचाई मुझे दी कि जो है कि मैं शांति पूर्वक रहता हूँ और आपस में एकाग्र होकर रहा। वो लोग नीचे जो लड़ रहे हैं, वो लोग मनुष्य अपने धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इसलिए उसकी भी पुनः बच्चा ने पूछी कि क्यों धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर छोड़कर चर्च में गया, चर्च छोड़कर मस्जिद में गया, वहाँ से पुनः मैंने प्राचीन मंदिर पर आया, तभी मैंने सभी लोग में स्वागत किया और मैंने शांति पूर्वक रहा, एकाग्र होकर रहा। एक मनुष्य ने क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उसकी माँ ने कही कि इसलिए लोग कर रहे हैं कि अभी खुदा की उसको पहचान बाकी है।
अपनी पहचान बाकी है उनको। इसलिए उन्हें ईश्वर ने यहाँ तक के सारे ऑडिशन को मैं एक ही बात कहता हूँ, यहाँ तक इस कहानी की तो अर्थ समझ में आती है। ईश्वर ने एक चांद बनाई, एक सूरज बनाई, एक धरती बनाई, एक आकाश में बनाई, एक जल बनाई। तो हम आपस में क्यों धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं? सोचने वाली बात। आपस में क्यों हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं? सोचने की बात तो यहाँ यह है, शरीर की शिक्षा एक मिली, शरीर के ढांचा एक है, सारी मनुष्य की एक रंग एक ढांचा दिया गया, एक आकाश एक पाताल एक प्रकृति ने दिया गया। फिर भी क्यों हम लोग आपस में धर्म के नाम पर, अलग अलग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं? सूरज दू है क्या? चंदा दू है क्या? धरती दू है क्या? नहीं ना। जब ये लोग अलग अलग नहीं है, जब मनुष्य अलग अलग नहीं है, तो विचार क्यों अलग अलग आ रहा है? वो धर्म के नाम पर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अपनी सोच, अपनी नजरिया को बदलनी होगी, तब हमारे उन्नति की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे। खुदा को कोई आकार है क्या? नहीं है। कोई एक निराकार है, एक लाइट हाउस है। कोई भी धर्म है, एक सिर्फ क्यों सारे धर्म को लोग अपने अपने कर रहे हैं? नो डाउट। जरा आप हमको ये बताइएगा, कमेंट में कर लिख दीजिएगा कि रवि सर ने कुछ बात बताई है कि क्या धर्म दो है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, इसके अलावा धर्म है। मनुष्य की चाहत इच्छा अनुसार वो अपनी आराधना करते हैं, सिर्फ एक ही निराकार को ही आराधना करते हैं। इस सारे जितने शरीरधारी हैं ना, ये भगवान नहीं है, सारे देवता लोग हैं। आप भी अच्छे कर्म करिएगा इस धरती पर, तो आपको भी कोई पूजेगा। अभी किसी के लिए, जनते समाज के लिए, आप उसकी नजर में आप भगवान हो सकते हैं। कोई अच्छे कर्म, अच्छे नेक काम करिएगा तो उसकी नजर में भगवान हो सकते हैं। इसी तरह ये लोग, जितने लोग हैं, जिस समय इस धरती पर अवतार लिए, उस समय अपने अपने रोल को निभाए, उसके अनुसार से इसको नाम पड़ा। जितने शरीरधारी हैं, सारे लोग देवता हैं, भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर सिर्फ एक है, जिसका कोई आकार नहीं होती है, निराकार होती है। कफन भी क्या चीज है? कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा वो इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसको कुछ पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया।